माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न बारगाह गरीब नवाज में इंशाल्लाह कुछ देर में शुरू होने वाला है। तमाम खुद्दाम ख़ाजा भी बैठे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, यूसुफ भाई बता रहे हैं। हमारे यूसुफ भाई माशाल्लाह लाइव दिखा रहे हैं। देखो फुल हिम्मत से एकदम खिदमत कर रहे हैं। पार्टी बज़्म-ए हैदर करार बच्चा पार्टी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे हैं माशाल्लाह और कलाम का नजराना पेश करें। कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई काफिर, जिनको लोग काफिर होने का फतवा लगाते हैं कई लोग हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर में माज़अल्लाह, कि क्या ये मुमकिन है कि कोई काफिर नबी अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाए? हाँ, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ही नबी अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाया था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उसने देखा, वो तमाम निशानियाँ देखी आखिरी नबी होने की, तब उसने हज़रत अबू तालिब को ये सब चीज़ें बताई कि तुम शाम की तरफ, मुल्क शाम की तरफ जा रहे हो, वहाँ के यहूदियों को आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ मालूम है, तो वो इनको शहीद कर रहे हैं कि इन्होंने, इन शख्स ने 100 से ज़्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया। उन्हीं में से एक बच्ची, उन्हीं में से एक बेटी ने इस्लाम कबूल किया। तब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उस बच्ची के सर के ऊपर में रखी और उसके वालिद के लिए दुआ फरमाई। तो उसी आले इब्राहीम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अरब का जो माशरा है, यानी बनु हाशिम का, और बनु हाशिम कबीला है, और भी दीगर कई लोग हैं उस दौर के अंदर में जो अच्छे भी हुए अरब के उस माशरे के अंदर में। बुराई भी थी तो अच्छाई भी थी। और उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मौजूद हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जश्न है उन शख्सियत का जो कि वालिद गिरामी हैं मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आपके ईमान की क्या दलील है, क्या क्या मामला थे, वो सब आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। कि हुजूर पूरी ज़िंदगी आपने सोच लो ना, हुजूर को पाल पोस करके बड़ा किया और कभी मक्का से बाहर नहीं गए तिजारत के लिए, सारी ज़िंदगी हुजूर के लिए कर दी। और वही तरबियत आपने अपने शहज़ादों को, मौलाए कायनात को और हज़रत जाफ़र को, जो कि हज़रत अली के भाई, उनको दी। ये वही तरबियत थी जो मौला अली अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर में लेट गए थे हिजरत के वक्त। तो इंशाल्लाह आज बारगाह गरीब नवाज का कुछ मंजरकशी दिखाएंगे और मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में कुछ मैं बताऊँगा। डिटेल में बताने जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, वो शख्सियत के बारे में ऐसे मामला थे घंटों महीनों लग जाएंगे, उनकी ख़त्म नहीं होगी। वो अलग ही मखलूक है भाई, अल्लाह ताला के नूर हैं वो लोग हैं। तो दीन इब्राहिमी के मानने वाले ही ना, दरूद भेजते हो ना आप, नमाज में दरूद जो भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आले इब्राहिम पे भी भेजते हैं। उसी हाल में मौला अबू तालिब भी हैं, उसी हाल में हुजूर अलैहिस्सलाम भी हैं, बनु इस्माइल के अंदर में, बनु इशाक भी बनु इस्माइल। तो सरकार के मामला इंशाल्लाह आपको बताते हैं। गुनाहगार ज़बान है और हम स्टूडेंट हैं, हम कोई आलिम नहीं है। सीखते रहना चाहिए हमेशा, चाहे कोई बच्चा सिखा के जाए, सीखना हमेशा। ये हुजूर की वो है, बताया हमको। जहाँ तुम आलिम बन गए, डिग्री होल्डर बन गए, वहाँ डिग्री होल्डर के साथ साथ आती है अना और घमंड, जो आदमी को ले डूबता। वो खानगांव में पहला उसूल ये है कि खानगांव में आना है तो घमंड आना बाहर रख के आओ, फिर एंट्री। ये चीज़ तो यहाँ पर मैं जश्न है अबू तालिब अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह आज की शब मनाया जाएगा। पूरी साफ़ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है बारगाह में। रात का जो मंजर रहेगा यहाँ का इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। उससे पहले जो मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी शख्सियत के बारे में जो बताना है वो आप देखिए, और बारगाह का एतराफ़ इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ आपको। मेन गेट से शुरू करूँगा, दिखाते तो सब चीज़ें इंशाल्लाह बयान करते हुए आपको यहाँ पर में लाएंगे और यहाँ पर में हाज़िर कराएंगे इंशाल्लाह। और जो भी महफिल में
सरकार के नाम के कलाम पढ़े जाएंगे, मनकबत पढ़ी जाएगी, वो सब इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल करे अपनी बारगाह में। बिना देरी किए हुए इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं और दरबार का एतराफ़ देखिए आप, और मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान जो हमने बयान की है वो सुनिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ दोस्तों, ये शाम का मंज़र है, रोशनी के वक्त का मंज़र दरबार गरीब नवाज से। फिर इंशाल्लाह मेन गेट से मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह रहमान। रात के वक्त का क्या मंज़र रहेगा बारगाह गरीब नवाज मेन गेट से, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जब तक आप ये मंज़र कशी देखिए रोशनी के वक्त की, मगरिब के वक्त। हाँ दोस्तों, रात के वक्त का मंजर कशी देखो बारगाह गरीब नवाज से। अभी मेन गेट निज़ाम गेट के ऊपर मैं मौजूद हूँ। अब अंदर दरबार शरीफ चलेंगे और जो जनाब हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी शख्सियत के बारे में कुछ बताने की मैंने आपको कहा था, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस दौर में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौजूद थे वो दौर कैसा था। नबी अलैहिस्सलाम से पहले का दौर, उस वक्त का दौर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो नबी अलैहिस्सलाम के दादा हुज़ूर हैं, उस वक्त का दौर। तो सुनने में तो यही आता है कि उस दौर को जहालत का दौर कहा करते थे, क्योंकि उस दौर में काफ़ी काम जाहिलों वाले हुआ करते थे, जैसे कि बच्चियों को ज़िंदा गाड़ दिया करते थे और कई बुत परस्ती थी और भी कई दीगर जाहिलों वाले काम थे, सूद खाना, सूदखोरी। लेकिन उस दौर में जनाब अब्दुल मुत्तलिब जैसी शख्सियत भी हुई और हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, हज़रत हमज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा जो कि जंग अहद में शहीद हुए, ऐसी शख्सियत भी हुई जो कि औलाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। लेकिन अबू लहब भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको जिस काम के लिए मुकर्रर किया है बेशक वो बेहतर जानता है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास और अबू लहब ये सब आपस में भाई हैं, लेकिन माओं का फ़र्क है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की एक बीवी से हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी शख्सियत हैं और दूसरी बीवी से अबू लहब है। लेकिन एक देखो ना, एक सबसे बड़ा काफिर जिसके लिए कुरान में आयत उतरी, आयत तो क्या सूरह उतरी, और एक शख्सियत हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी सिक्योरिटी देखी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और नमाज में जिनका ज़िक्र होता है ये वही आले इब्राहीम है। आप कुछ सोचो, नमाज में हम जिक्र करते हैं ना, दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, उसमें आले मोहम्मद पर भी दरूद भेजा जाता है, सलाम भेजा जाता है, और आले इब्राहीम पर भी भेजा जाता है। ये बनु इस्माइल जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ चली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, एक तो हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम की लड़ थी वो बनी इसराइल फ़िलिस्तीन के अंदर में, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो लड़ थी वो इधर सरज़मीन अरब के ऊपर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया है कि काफ़ी अम्बिया बनी इसराइल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में आए, और वैसे तो 1,24,000 नबी आए हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में काफ़ी अम्बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे हैं बनी इसराइल की जो उम्मत है उनके अंदर में। लेकिन वो उम्मत ऐसे थे कि उन्होंने अपने नबियों को भी शहीद किया और भी क्या क्या काम किए, वल्लाहु आलम। उसी वजह से उनके ऊपर में अज़ाब आया। तो उसी आले इब्राहीम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, और अरब का जो माशरा है यानी बनु हाशिम का, और बनु हाशिम कबीला है, और भी दीगर कई लोग हैं उस दौर के अंदर में जो अच्छे भी हुए अरब के उस माशरे के अंदर में। बुराई भी थी तो अच्छाई भी थी, और
उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आना और दुनिया के अंदर में पूरी पाकीज़गी को फैला देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्लान था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जानता है क्या करना उसको। बेशक वो ज़ात हर शय के बारे में जानती है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है, पत्ता भी उसके हुक्म के बिना हिल नहीं सकता। और हज़रत अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम को पाल पोस कर बड़ा किया। इस सब के बारे में आपको डिटेल में इंशाल्लाह बात करते हैं आपसे आज। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि काबे की मुतवल्लियत और सखाया, ये दो सरदार के ओहदे होते थे। ये दो ख़ानदान इनको करते थे, अलग अलग ख़ानदान। सखाया मीन्स मेहमान नवाजी। जिस तरह अजमेर शरीफ में आप आते हैं, हुज़ूर करीम की बारगाह में आते हैं, उर्स शरीफ के अंदर हाज़िरी देते हैं, रहने खाने सब का इंतज़ाम खुदा मखाजी साहब की तरफ से किया जाता है। जो लोग खुदा मखाजी साहब की तरफ आते हैं, उनके पास आते हैं, उन लोगों का इंतज़ाम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग, दीगर लोग अपने अपने हिसाब से भी रुकते हैं अच्छी होटल में। इसी तरह उस दौर में जब काबतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए उस दौर के अंदर में लोग बाग आया करते थे, तो उनकी मेहमान नवाजी करना भी एक ख़ानदान को मखसूस होता था, उसको सखाया कहते थे। वो ख़ानदान अरब के माशरे के अंदर में अपर लेवल के ऊपर में पाया जाता था। तो ये दो ओहदे, सखाया और मुतवल्लियत, उस दौर के जो टॉप लीडर्स होते थे कबीले, उनके पास रहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मिली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये दोनों ओहदे मिले। इसके पीछे भी एक मसला है, एक वाक़या है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो हज़रत हाशिम उनके साहबज़ादे थे। क्योंकि जब हज़रत हाशिम मक्का से सफ़र करते हुए कहीं आगे की तरफ जा रहे थे, मदीना शरीफ के अंदर में यानी यसरफ के अंदर में आपका क़याम हुआ था और वहाँ पर में आपको रुकना पड़ा। वहाँ पर में आपने निकाह किया और वहाँ पर में से आप आगे चले गए, लेकिन दौरान सफ़र आपका इंतकाल वगैरह हो गया था। ये किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं, कुछ गलत बोलूँ तो आप मेरे को कोट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, कुछ गलत सलत हो सकता है, लेकिन आप कोट करके उसको बता सकते हैं कमेंट में। तो हज़रत हाशिम आगे निकल गए वहाँ से और आपका किसी वजह से इंतकाल हो गया रास्ते में, लेकिन पीछे से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश हुई। आपका असली नाम जो है वो अभी मेरे जहन में नहीं है, अगर जहन में आया तो मैं इंशाल्लाह एडिटिंग करते वक्त नीचे लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर में। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब छोटे से थे, 7 साल के, वहाँ पीछे मक्का शरीफ के अंदर में, मक्का के अंदर में सरदारियत के ऊपर में मामलात हो रहे थे। क्योंकि हज़रत हाशिम जो कि ख़ुद सरदार थे अपने इलाके के, वो जब दौरान सफ़र जा करके उनका इंतकाल हो गया और उनकी कोई औलाद ना थी, वारिस कोई नहीं मिल रहा था। तो एक मरतबा एक शख्स मक्का से मदीने की तरफ आता है उस दौर में, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप बच्चों के साथ में तीर कमान का खेल खेल रहे थे और आपने जब निशाना लगाया, तमाम बच्चे उन्हें भी पहले निशाना लगाया, लेकिन निशाने उसके अंदर में सक्सेस नहीं हो पाए वो। लेकिन जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बचपने में 7 साल की उम्र में निशाना लगाया, तो निशाना एकदम परफेक्ट जा कर के बैठा। और उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया था कि मेरा आपका जो भी नाम था अभी उस वक्त मेरे जहन में नहीं है, कि मैं ये हूँ हाशिम का बेटा, जो कि हैं अब्द मनाफ के बेटे। अब्द मनाफ भी हज़रत हाशिम के वालिद का नाम है। ये बहुत बड़े बड़े सरदारी कबीले हैं उस दौर के अरब के, जो वहाँ पर में हुआ करते थे। तो उस वक्त जब वो शख्स वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये जब सुना, तो वहाँ से जब वो मक्का आया, तो वहाँ मक्का आने के बाद बनु हाशिम कबीले को उसने ये बताया कि हाशिम का एक वारिस, बनु हाशिम का एक वारिस, कबीले का वारिस मदीने में, ऐसे ऐसे मामला। तो मुत्तलिब नाम था शायद उन शख्स का, मेरे ख्याल से, जो वहाँ पर में गए थे। तो जब मुत्तलिब उनको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेने वहाँ पर में गए और वहाँ से उनको ये वाक़या बताया, उनकी वालदा को ये सब चीज़ बताई, तो खैर बहरहाल पहले तो मना किया गया उनकी वालदा की तरफ से, लेकिन जब मामला हुआ कि ये वारिस हैं वहाँ के, इनके अलावा वहाँ की मामला सरदारी नहीं चल पाई, तब उनकी वालदा ने इजाज़त दी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कि उनको आप लेके जा सकते हैं।
तो जब रास्ते में आ रहे थे वहाँ से आकर काबा शरीफ पहुँचे, मक्का शहर पहुँचे, तो उस वक्त लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा, यानी मुत्तलिब का बंदा। अब्दुल मुत्तलिब मीन्स मुत्तलिब का बंदा, मुत्तलिब का आदमी। और जब से ही आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब एकदम फेमस हुआ, आपका असली नाम जो था मैंने लगाया स्क्रीन के ऊपर, पहले आपने देखा, ये चीज़ थी, ये आपकी हिस्ट्री थी। और यही ख़ानदान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान, हज़रत हाशिम का ख़ानदान हमेशा से दीन इब्राहिमी का पैरोकार रहा है। और ये ख़ानदान अल्लाह ताला का चुना हुआ था और ये लोग तौहीद परस्त थे। हालांकि उस वक्त काबे में बुत रखे हुए थे और सोशल सिस्टम एक अलग तरीके से चलता था, लेकिन ये ख़ानदान तौहीद परस्त था। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिनको ये दोनों ओहदे एक साथ मिले, सखाया और मुतवल्लियत। और जिन जिन शख्सियत के नाम मैंने आपको बताए उनके बारे में तारीख़ में ये कहीं नहीं लिखा कि वो लोग बुत परस्त थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हुजूर के चचा थे और हज़रत अब्दुल्ला के भाई। जहालत के उस दौर में हर अरब जाहिल नहीं था, उस दौर में अच्छे और पाकीज़ा लोग भी हुए, जैसे हुजूर के परदादा हज़रत हाशिम। उन्होंने कहत के दौर में कई सालों तक लोगों को खाना खिलाया, पैसा था, सरदारी थी, सब कुछ था जभी तो, और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया उन्होंने खाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे खिदमत अंजाम लेना चाह रहा था। फिर एक शख्स का नाम और है जिसका नाम आता है अबुल बिनात, जिसके मरने के कई साल बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई। उसको अरब की बच्चियों का बाप भी कहा जाता था, क्योंकि उस दौर में जो जाहिल लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा गाड़ देते थे, उनको वह उनसे मांग लेता था या फिर पैसे दे करके उनको ले लेता था उनसे कि भाई तुमको तो वैसे ही मारनी है, मुझे दे दो, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगा। और कई सरदार लोग करते थे हरकत, हर सरदार में, हर कबीले में ये हरकत नहीं होती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो जाहिलों वाले जिनकी सोच थी वो लोग ये हरकत कर बैठते थे। और उन बच्चियों को अबुल बिनात उनसे ख़रीद करके या पैसे दे करके मांग करके लेके जाते और उनको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते पाल पोस करके और उनकी शादी करवाते। तारीख़ तिबरी में ये चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तारीख़ तिबरी किताब के अंदर। और इनके बारे में उस किताब में ये भी लिखा है कि इन्होंने, इन शख्स ने 100 से ज़्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया और उनको बड़ा किया, उनकी तरबियत की अच्छी, उनकी शादियाँ कराई। उन्हीं में से एक बच्ची, उन्हीं में से एक बेटी ने इस्लाम कबूल किया और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास में आकर के अपनी ये पूरी वाक़या अबुल बिनात का बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। तब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उस बच्ची के सर के ऊपर में रखी और उसके वालिद के लिए दुआ फरमाई। अच्छा, अब्राहा और काबातुल्लाह को गिराने का जो उसका मंसूबा था, इसके ऊपर में पूरा कुरान शरीफ के अंदर में इस वाक़े को बताया गया है। मैं एक शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि अब्राहा जो था वो अफ्रीका का एक राजा था, क्रिश्चियन राजा, जिसको काबातुल्लाह को गिराने की उसकी नीयत हुई और वो आया, उसने अपना गिरजा ही बनाया था। उसको एक सोर्स ऑफ इनकम दिखती थी वहाँ पर में, लोग बाग पूरे दुनिया से, पूरे अरब से लोग बाग इकट्ठा होते हैं, तवाफ़ काबा करते हैं, एक रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको रेवेन्यू की इच्छा थी। और एक मज़हबी उसका पैरोकार भी था, मज़हबी उसका नज़रिया भी था कि मेरा गिरजा में लोग बाग आएंगे तो ईसाइयत ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसने जब मक्का को चारों तरफ से घेरा जा कर के, और ऊँटनियाँ, कुछ ऊँट वगैरह ऊँटनियाँ थी, ऊँट थे लोगों के, वो उसने अपने कब्ज़े में ले लिए। और उसमें कुछ ऊँटनियाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की भी थी। जब आपको मालूम पड़ा कि मक्का को घेर लिया गया है और काबातुल्लाह को गिराने के लिए ये बादशाह आ चुका है, तो आप वहाँ पर में गए और उससे जा कर के, अब आप सरदार हैं तो आपने जा कर के ये बात नहीं की कि शहर के ऊपर में हमला मत करो। आपने क्या बात करी कि मेरी ऊँटनियाँ जो हैं वो ऊँटनियाँ मेरे को वापस दे दो आप। ये चीज़ सुनकर अब्राहा को बड़ा शौक़ लगा, धचका लगा। उसने कहा कि मैं मक्का शहर को तबाह करने आया हूँ, काबा को गिराना आया हूँ
और आपको अपने शहर की नहीं पड़ी, काबा की नहीं पड़ी, अपनी ऊँटनियों की पड़ी। तो आपने ये बहुत ही बेहतरीन जुमला फरमाया था कि ऊँटनियाँ मेरी मिल्कियत हैं, वो मुझको दे दे। काबा अल्लाह की अमानत है, अल्लाह का घर है, अल्लाह उसकी हिफाजत करना बेशक जानता है। ये कह के आप वहाँ से अपनी ऊँटनियाँ उसको दे दी गई थी। ऊँटनियाँ लेकर के वहाँ से आप मक्का की तरफ आ गए और अपनी गद्दी के ऊपर में आके बैठ गए। और मक्का के जो शहर वाले थे उनको आपने एक पर्टिकुलर जगह पर में जा कर के पनाह लेने का हुक्म दिया। यानी आपको मालूम था, ये आप देखो, आप सीरत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की, कि आपको मालूम था, आप तौहीद परस्त से, आप दीन इब्राहिमी पे थे, जब भी तो आपको मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक अपने घर की हिफाजत करेगा, इस काबे की हिफाजत करेगा और कुछ ना कुछ अज़ाब इस बादशाह के ऊपर में आने वाला है। तभी तो ये तक आपको मालूम था कि कहाँ तक अज़ाब आएगा। इसलिए आपने अलग ही सिमत में आपने मक्का शहर के लोगों को भेजा कि वहाँ पर में जाकर के पनाह लो। वो अज़ाब अबाबिल की शक्ल में आया और किस तरीके से उन्होंने वो कंकरियाँ उनके पंजों में थी, मुंह में थी, फेंकी, सल्फ़र की गोलियाँ थी, कह दिया वल्लाहु आलम कौन से अबाबिल थे, किस डायमेंशन से आए थे, वल्लाहु आलम। इतनी तेज़ी से वो गिरते थे कि हाथियों के जिस्म के आर पार हो जाया करते थे। ऊपर से अगर घुसी है तो नीचे से तोड़ती हुई ज़मीन में छेद करती थी। ऐसी वो एक अलग, कभी इसके ऊपर में डिटेल में अलग से बात करेंगे। तो ये सब हुआ और जब अज़ाब अल्लाह का आया तो सब आपने को मालूम ही है कि क्या क्या मामला वहाँ पर में हुए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को ये चीज़ मालूम थी, जभी तो आप अपनी जगह के ऊपर में आकर के बैठ गए और अल्लाह ताला की मदद का इंतज़ार किया। बेशक दीन इब्राहिमी के ऊपर में आप अलैहिस्सलाम थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता था कि आखिरी नबी आने वाले हैं। और हज़रत अब्दुल्ला के निकाह के वक्त आपने फरमाया था, ये चीज़ तारीख़ तिब्रिया में लिखी हुई है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे फरमाया था कि अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत उनके पास आनी है। उस दौर के यहूदी हर निशानी जानते थे नबी अलैहिस्सलाम की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ाया तो ये कहकर आपने हाथ पकड़ाया था कि अल्लाह की दो अमानत तुमको दे करके जा रहा हूँ। एक तो बेशक आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक थी और दूसरी शख्सियत कौन थी, ये भी आप देखो। आप दीन इब्राहिमी पे थे, आपको मालूम था कि एक और शख्सियत आने वाली है जो कि मददगार होगी नबी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम होगा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी शख्सियत। और एक वक्त बचपन में शाम जाते वक्त रास्ते में राहिब का वाक़या हुआ था, जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को बचपन में ये लेकर के जा रहे थे सफ़र के दौरान। तो एक जगह पर में, मुल्क शाम का सफ़र था होना था वो, तो एक जगह के ऊपर में एक पर्टिकुलरली एक समझ लो ना रेस्टिंग प्लेस बनी हुई थी। वहाँ पर में एक शख्स था जो कि लोगों की मदद करता था, वहाँ पर में आने वाले मुसाफिरों को खिलाता पिलाता था, रहने सोने का इंतज़ाम करता था। बेशक अल्लाह ताला का कुछ इल्म उसको भी मालूम था और उसको मालूम था आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कोई आने वाले हैं, उनकी निशानियाँ भी मालूम थी। तो उसने देखा अपने जो राहिब का जो जगह थी, जो गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस बोल लूँगा वहाँ से, कि एक काफ़िला एक पेड़ के नीचे, ये वही काफ़िला हज़रत अबू तालिब का काफ़िला जिसमें नबी अलैहिस्सलाम भी हैं, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उस काफ़िले के ऊपर में एक अलग ही तरीके का बादल वहाँ पर में छाया हुआ है। और उस पेड़ की कैफियत उसको महसूस हुई कि नबी अलैहिस्सलाम जब उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो उस पेड़ की कैफियत ही अलग थी। वो हम और आप समझ नहीं सकते, एक अलग मामला थे, रूहानी मामला थे। उस बंदे को रूहानी मामला मालूम थे तो उसको वो चीज़ दिखी, तो उसको लगा कि ये कोई ना कोई बड़ी शख्सियत यहाँ पर मैं है, इसीलिए इस पेड़ की ऐसी कैफियत। खैर उसने जा कर के सबको दावत दी कि सब लोग मेरे गेस्ट हाउस में आए, खाना की दावत आप तमाम लोगों की। तो जब सब लोग जाने लगे तो उस वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, आपको तो इशारा मालूम था कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक की शख्सियत क्या है, आपने नबी अलैहिस्सलाम को वहीं पे बिठाया सामान की हिफाजत करने के लिए। और जब तमाम काफ़िला दावत में गया, वहाँ पर मैं गए
तो उस राहिब ने एक एक शख्स की शक्ल को देखा और कुछ ना कुछ पहचानने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ पहचान नहीं पाया वहाँ पर में। फिर उसने महफिल में बैठे हुए लोगों से पूछा कि सब लोग यहाँ पर में आ गए? तो फरमाया सबने हाँ सब लोग आ गए। तो नहीं, कोई तो बाकी है जो नहीं आया, कोई शख्स तो बाकी है जो नहीं आया। उस वक्त कुछ लोगों ने बताया था कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है, वो वहाँ पर में काफ़िले के सामान की हिफाजत कर रहा है, वो वहीं पर बैठा हुआ। तो राहिब फ़ौरन सब महफिल को छोड़ करके सीधे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ा गया और आपके पीछे पीछे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी दौड़ा आया। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उसने देखा, तमाम निशानियाँ देखी आखिरी नबी होने की, तब उसने हज़रत अबू तालिब को ये सब चीज़ें बताई कि तुम शाम की तरफ, मुल्क शाम की तरफ जा रहे हो, वहाँ के यहूदियों को आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ मालूम हैं, तो वो इनको शहीद कर देंगे, तो इनको आप फ़ौरन लेकर के वापस मक्का की तरफ चले जाएं। तो उसी वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को लेकर के वापस मक्का शरीफ की तरफ तशरीफ़ लेकर के चले गए थे। और वो आपका सफ़र से मुतल्लिक आखिरी सफ़र था, उसके बाद आप कभी भी सफ़र में नहीं गए। यही आपकी गरीबी का भी एक वो मामला था, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हाशिम इतने अमीर ख़ानदान कि पूरे मक्का शहर को खाना खिलाते थे, लेकिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इतने गरीब कैसे होगा? क्योंकि आपने इस वाक़े के बाद में दोबारा कभी सफ़र किया ही नहीं, तिजारत कभी करी ही नहीं, अपना माल दूसरे लोगों के साथ में कमीशन के तौर के ऊपर आप दे देते वहाँ पर, मैं कि बेच के आ जाएँ दूसरे मुल्क के अंदर में। उसमें जाहिर सी बात है कई ईमानदार भी होते होंगे, कई बेईमान भी होते होंगे, वल्लाहु अल्लाह बेहतर जानता है उस दौर के हालात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐलान नबूवत होने के बाद में जो सखाया का ओहदा था वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से छीन लिया गया, यानी ऐलान नबूवत के बाद में तो खाली मुतवल्लियत वो ओहदा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में रह गया, मक्का की मुतवल्लियत का, काबा शरीफ की मुतवल्लियत का। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को वो सरदारी मिली। और एक मैं ईमान अबू तालिब की दलील सबको पेश करना चाहता हूँ। कुछ सोचें, मैं इतनी बड़ी बात है, ये चीज़ मेरे जहन में अपने आप ही आई। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता, सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ो कराए, मैं बुज़ुर्गान दीन की दुआ है। कई लोग बोलते हैं ना कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, तो सबसे पहली दलील मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई काफिर, जिनको लोग काफिर होने का फतवा लगाते हैं कई लोग हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर में माज़अल्लाह, कि क्या ये मुमकिन है कि कोई काफिर नबी अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाए? हाँ, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ही नबी अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाया था हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम से। पॉसिबल ही नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो तमाम जो आगे दीन चलना था वो उसकी पूरी लड़खड़ा जाती। भाई दीन इब्राहिमी पे तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे, तौहीद परस्त थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में आपको मालूम था। इतने कई वाक़यात हुए, शेयर करने बैठूँगा पूरे वाक़यात तो कई घंटों लग जाएंगे। ये चीज़ पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मक्का के सरदार हज़रत अबू तालिब से बोलते थे, जो दूसरे सरदार थे, कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों की मुखालिफत करता है। और ये चीज़ द मैसेज फ़िल्म के अंदर में डायलॉग भी मौजूद है और कई किताबों में ये चीज़ वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। क्या बोला कि तुम्हारा भतीजा, इसमें अबू जहल भी शामिल है, क्या बोला उसने आकर के कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों की मुखालिफत करता है। ये नहीं बोला कि तुम्हारे बुतों की और हमारे बुतों की मुखालिफत करता है या तुम्हारे बुतों की मुखालिफत करता है, क्योंकि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुत परस्त नहीं थे, ये ख़ानदान बुत परस्त नहीं था। और नबी अलैहिस्सलाम के पास में जब जा कर के आपने, हज़रत अबू तालिब ने ये बात कही कि भाई मेरे ऊपर में ये बहुत बड़ा भार है, वज़न है मोहम्मद, कि वो लोग ये बात बोल रहे हैं, तो तब नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ये फरमाया था कि ये लोग अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चाँद रख दें तब भी मैं बाज नहीं आऊँगा। तब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अबू जहल से कहा था कि मेरा भतीजा तुम्हारे बुतों से मुतफ़िक नहीं है। ये नहीं कहा कि हमारे बुतों से मुतफ़िक नहीं है। क्या फरमाया आपने
कि मेरा भतीजा तुम्हारे बुतों से मुतफिक नहीं है। ये भी दलील है बहुत बड़ी कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त बुत परस्त नहीं थे। और जैसा मैंने आपको शुरू थोड़ा वक्त पहले बताया कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से मक्का के बाहर कभी सफ़र नहीं किया और आप हुज़ूर की हिफाजत में ताउम्र लगे रहें और अपनी औलाद को भी ऐसी तरबियत दी जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर भी कुर्बान हो जाए। ये वही तरबियत थी जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मिली जब हिजरत के वक्त आपने हज़रत अली ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर में सोना मंजूर किया कि मैं सो जाऊँगा या नहीं। एक वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आप करते तो वही हैं जो मोहम्मद कहते हैं, फिर इस बात का ऐलान क्यों नहीं करते, ऐलानी तौर पे क्यों नहीं करते। तो अब आप सुन लें कि ऐलान अगर कर देते तो क्या क्या चीज़ हो सकती थी। जो लोग बोलते हैं ना उन्होंने ऐलान नहीं किया था, ऐलान नहीं किया था, तो आप खुद सुन लें। तब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया था कि क्या तुम्हें इस मक्का शहर में कोई ऐसा सीना दिखता है जो मोहम्मद पर आने वाले तीरों का ऊपर ले ले। सुभान अल्लाह, ये सीना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ही था जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर लेते थे। और अगर ऐलान कर देते तो ये भी हो सकता था भाई कि मक्का दूसरे जो सरदार लोग थे मक्का के हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से छीन लेते और एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हो जाता, एक बगावत हो जाती और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जान और जो दूसरे मोमिनीन मुसलमान थे वहाँ पर उनकी जान को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। इसीलिए आपने ऐलानी तौर के ऊपर में नहीं किया, क्योंकि सरदार तो आप ही थे। ये सरदारी ही थी काबा शरीफ की मक्का की, जो दूसरे जो काफिर थे जो नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाना चाहते थे वो नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे थे कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ज़ेरे नज़र हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमेशा रहे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बॉयकॉट भी हुआ था उस दौर के अंदर, मुसलमानों का बॉयकॉट हुआ था, तब ये लोग सब हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे साए में रहे बेशक। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जब निकाह एक हुक्म आया था इस्लाम आने के कई वक्त बाद, कुछ वक्त के बाद में काफिर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है वो काफिर के अगर किसी की शादी हो रही है और वो शख्स काफिर है तो उसके साथ में रहना उसके ऊपर में हराम है। कई लोगों के निकाह टूट गए उस दौर में। अबू तालिब अलैहिस्सलाम का निकाह नहीं टूटा। हज़रत फातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो ये ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही तो है, ये ईमान अबू तालिब है। अब चलो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानकारी आपको आज के वीडियो में दी। अब आगे आपसे करते रहेंगे मुलाकात और दीगर ऐसी चीज़ें, सीरत हम नबियों की और वलियों की और सालिहीन बंदों की इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। हाँ दोस्तों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह दरबार गरीब नवाज़ का मंजर भी दिखाया और जनाब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने। अभी बारगाह गरीब नवाज़ में जो जश्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम आज है वो मंजर कशी इंशाल्लाह आपको चल के दिखाते हैं। सरकार की बारगाह में हूँ, शाहजहानी मस्जिद के अंदर मौजूद में। माशाल्लाह ये मंजर है बारगाह गरीब नवाज़ के अंदर। अभी इंशाल्लाह ताला वहाँ चलते हैं तरफ जहाँ महफिल है जश्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम झलरे में है माशाल्लाह आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जश्न बारगाह गरीब नवाज में इंशाल्लाह कुछ देर में शुरू होने वाला है। तमाम खुदाम ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, तायरीन और गरीब नवाज भी हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, यूसुफ भाई बता रहे हैं। हमारे यूसुफ भाई माशाल्लाह लाइव दिखा रहे हैं, देखो फुल हिम्मत से एकदम खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ तशरीफ लाए, प्रोग्राम कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आ जाएं। इधर आओ, इधर आइए। पार्टी बज़्म-ए हैदर कर्रार बच्चा पार्टी माशाल्लाह माइक पर माशाल्लाह, आ ये जाए बच्चे हैं माशाल्लाह। और कलाम का नजराना हैदर पेश कर्रार, करें। ये पार्टी कलाम पेश करेगी इंशाल्लाह रहमान बारगाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम में। अच्छा माशाल्लाह, ये वही पार्टी है जिनका पहले मैंने ब्लॉग बनाया था, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बना के डाला था, रील बना के चली थी बहुत। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, सुभान अल्लाह। मौला ये कलाम कबूल करे अपनी बारगाह में। और मैं जनाब अली दुजाना गुरदेजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दस्तार बंदी कर मौलाई शील्ड से नवाजें। बच्चों आपके लीडर आगे आए, बज़्म-ए हैदर कर्रार पार्टी के लीडर आगे आए। माशाल्लाह लीडर है बच्चा माशाल्लाह। सलाम पेन दो ना, पेन उस्ताद को दो यार। बिस्मिल्लाह मेरा मौला ओ मेरा मौला, मेरा मौला ओ मेरा मौला, मेरा मौला वो मेरा मौला, वो है जिगर बंदे अबू तालिब भाई जिसका पैगंबर हो है वो खैबर
कायनात में सब पंजतन का है। बेशक बेशक। जो कुछ है कायनात में सब पंजतन का है। मैं तमाम पार्टियों से, मौलाई पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि वो बज़्म का हिस्सा बन जाए, आ जाए या आसपास ही रहे और कुरानदाजी के हिसाब से यहाँ पर सारी मौलाई पार्टियाँ पढ़ाई जाएंगी। जिसका कुरान वो बराए मेहरबानी यहाँ पर बज़्म हाशम पार्टी का, बज़्म हाशम पार्टी से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाए और इस नूरानी बज़्म को सजाए। बज़्म हाशम पार्टी और दूसरी मौलाई शहरी पार्टियों से मेरी गुजारिश है, बज़्म हाशम पार्टी पढ़ेंगे पहला कलाम माशाल्लाह। जनाब अज्जू अंकल साहब, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हर जाविये से अरफो जीशान कौन है, अल्लाह के हबीब पे कुर्बान कौन है, सारे अरब में सबसे मेहरबान कौन है, ये तो रसूल जान की इमरान कौन है, ये सारी कायनात तेरे दस्तरस में है, ऐ मुत्तलिब के लाडले सब तेरे बस में है, ऐ मुत्तलिब के लाडले सब तेरे बस में है। तारीख से जरा पूछो सुल्तान किसको कहते हैं, तारीख से जरा पूछो सुल्तान किसको कहते हैं, ये तो रसूल ही जाने इमरान किसको कहते हैं, तारीख से जरा पूछो सुल्तान किसको कहते हैं, ये तो रसूल ही जाने इमरान किसको कहते हैं, तारीख से जरा पूछो। ज़ुल्रशीरा है गवाह ये शान इमरान है, ज़ुल्रशीरा है गवाह ये शान इमरान है, दुश्मनों को भी खिलाए कैसा सुल्तान है, दुश्मनों को भी खिलाए कैसा सुल्तान है, उनके सदाए रसूल को रबों ने सबको बुला दिया, दीन खुदा सिर्फ तेरे लिए सारे अरब को बुला लिया, हैदर के बाप से सीखो ऐसा
किसको सीने पे अपने सुलाए जो कुरान ने पूछो अहमद का निगरान किसको कहते हैं ये तो रसूल ही जाने इमरान किसको कहते हैं तारीख से जरा पूछो अली ये याद रखना है वसीयत मेरी अली ये याद रखना है वसीयत मेरी हाँ मोहम्मद की तो नुसरत है विरासत मेरी हाँ मोहम्मद की तो नुसरत है विरासत मेरी अपने रसूल की जान ही बढ़े हम सब की जान से तुझको मोहम्मद के ही लिए तेरों में सोना है शान से दुनिया को ये बता मेरा अरमान किसको कहते हैं ये तो रसूल ही जाने इमरान किसको कहते हैं तारीख से जरा पूछो जोर है जिसमें खुदा का वो कलाई मेरी जोर है जिसमें खुदा का वो कलाई मेरी तुमने देखी है अभी तक कब लड़ाई मेरी तुमने देखी है अभी तक कब लड़ाई मेरी अगर तुम करोगे रसूल के लिए करोगे जो साजिशें सारे मक्का में यूं देखना होगी सरों की वो बारिशें फिर देख लेना मौत का तूफान किसको कहते हैं ये तो रसूल ही जाने इमरान किसको कहते हैं तारीख से जरा पूछो जो अबू तालिब वफाओं की इमामत करे जो अबू तालिब वफाओं की इमामत करे वो अबू तालिब जिसे सजदा शुजाअत करे वो अबू तालिब जिसे सजदा शुजाअत करे जिसकी निगाहों के गैज से अपनी जगहों को छोड़ कर सारे बहादुर ये कहते हैं अपने हाथों को जोड़ कर देखो जरा शुजाअत का कुरान किसको कहते हैं ये तो रसूल ही जाने इमरान किसको कहते हैं तारीख से जरा पूछो मेरे हाँ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जश्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम बारगाह गरीब नवाज से आपको दिखाया। सरकार गरीब नवाज हमारी खिदमत कबूल करे। मौलाए कायनात अपने वालिद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के वसीले से हम सब की मुश्किल कुशाई फरमाया। बारगाह इलाही में हमारे में दुआ फरमाए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, वहाँ पर जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे मुलाकात। अभी विदाई लेता आपसे। जो कुछ बताया मैंने अच्छा लगे आपको तो कमेंट करके बताना वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ अभी के लिए भाई, मिलते हैं बहुत जल्द।